नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, जो अपन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे थे, उसके अंदर अभी तक अपन ने माध्य ज्ञात किया था, जिसमें माध्य की तीनों विधियों की चर्चा की थी। उसके बाद में अपन ने माध्यक कैसे निकालते हैं उसको भी सीखा। और इसी चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट यदि मैं मानता हूँ, और माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों में सबसे ईजी मानता हूँ तो वो आपका है बहुलक। ठीक है ना। तो बहुलक का क्वेश्चन आपका जहाँ तक है ऐसा पूछ सकते हैं वो, ठीक है, और पूछा जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें इस प्रकार की एक सारणी दी जाएगी और क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से बोला जाएगा कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ही बता देता हूँ कि बहुलक, यदि इसका मीनिंग पूछें अपन, यदि मीनिंग की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो बहुलक का मतलब होता है कि ऐसा आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ हो, है ना। माने जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी बारंबारता जो है वो सबसे ज़्यादा है, वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है ना। और उसी आधार पर ये अपन का बहुलक का क्वेश्चन होने वाला है। तो एक छोटी सी बात और ये है कि बहुलक को जो है वो जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन इस क्वेश्चन का बहुलक निकालेंगे। तो जो सारणी आपको दे रखी होती है उसको ऊर्ध्वाधर बना लेते हैं। मैंने इस प्रकार से बना दी है और अब अपन को इसका बहुलक निकालना है। तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि बहुलक वह होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है। तो देखो, ये तो वर्ग हो गया और ये क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। तो आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है वो 13 है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस 13 के ऊपर एक डिब्बा, मतलब इसको डिब्बे में बंद कर देंगे, या फिर अपन ऐसे इसको चिन्हित बोलते हैं कि इसको अपन चिन्हित करना है। ठीक है ना। तो मैंने इसको इस प्रकार से चिन्हित कर दिया। अब बात आती है बच्चों, बहुलक के अंदर बच्चे कहाँ दिक्कत करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर x निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था अच्छे तरीके से कि x केवल और केवल आपका माध्य में निकाला जाता है। माध्यक और बहुलक में x की आवश्यकता नहीं है, मध्यमान की आवश्यकता नहीं है। तो दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ होती है बच्चों की जो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक का, उसको अच्छे तरीके से वो याद नहीं हो पाता है। ठीक है ना। और जब याद नहीं होता है तो आपको कितना भी आता है तो वो आप कर नहीं पाते वहाँ पर। ठीक है ना। तो अपन समझते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों z = L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 और गुणा में क्या होता है बच्चों, h होता है। ठीक है। चर्चा अपन ये करेंगे कि ये सारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले L आया यहाँ पर। तो L का मतलब होता है बच्चों निम्न सीमा। जो अपन ने वर्ग चुना है उसकी निम्न सीमा। तो मैं यदि बात करूँ, इस वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये उच्च सीमा होती है, 20 जो है वो निम्न सीमा। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। बात करें बच्चों F1, F0, F2 ये क्या है। तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ग आप चुनते हो हमेशा उसको फर्स्ट पे रखो। मतलब ऐसे समझ लो आप कि अपने आप को F1 पर रखना है, मतलब फर्स्ट पे रखना है। तो मैं आपसे यदि पूछूं कि 1 से पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 आएगा, तो F0 ये हो जाएगा। 1 के बाद क्या आएगा, तो F2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों आंकड़े अपने पास में आ गए। बात करें H की, H होता है बच्चों वर्ग अंतराल। ठीक है। तो वर्ग अंतराल की बात करें तो यहाँ पर 20 और 30 में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 का अंतर है। तो सारी चीज़ें अपने पास में आ गई। बात करें F0, तो F0 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, F1 की वैल्यू 13 है और F2 की वैल्यू जो है 7 है। अब इतना करने के बावजूद भी बच्चा एक गलती करता है, और वो गलती ये करता है कि ये जो लाइन है वो लाइन बच्चों यहाँ प्लस है। बच्चा क्या करता है, इस लाइन को पूरी खींच देता है और L ऊपर लिख देता है, तो वहाँ से गलती हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इस बात का, छोटी सी बात का। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। z = L की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 है, प्लस F1 कितना आपका 13 माइनस F0 कितना है 10 बटे 2F1 का मतलब है 2 गुणा F1 को गुणा करना है, माइनस F0 कितना है 10 और F2 कितना है 7 है। और गुणे में बच्चों यदि इसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना है 10 है। अब बच्चों इस फॉर्मूले को याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। यदि आपको इस तरह से याद नहीं होता है तो ऐसे याद रख लो। देखो 10/102, 10 1 0 है ना, और 1 0 2, तो 10/102 इस प्रकार से याद रख लो। और यहाँ पर आपको 2 का गुणा करना है ना। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाएगा।
बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। z इक्वल टू 20 है ही है, प्लस 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा, गुणा ऊपर देखो बच्चों, कई बच्चों को कन्फ्यूज होता है कि सर जो ये बीच में लिखा जाता है उसको ऊपर माने या नीचे माने। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बीच में लिखा जाता है उसको ऊपर मानना है, ये ऊपर ही होता है, ठीक है ना। तो 3 गुणा 10 बटे में, ये लाइन ध्यान रखना बच्चों कि इस लाइन को पूरा नहीं खींचना, ये लाइन यहीं तक है। 2 को 13 से गुणा करो 26 हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब चिन्ह समान होते हैं तो इसको जोड़ दो, तो माइनस का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 3 को 10 से गुणा करो 30 हो जाएगा, और 26 में से यदि मैं 17 को घटा देता हूँ तो कितना शेष रहेगा बच्चों, 9 शेष रहेगा, है ना। इतना ही शेष रहेगा आपका, 17 और 3 20 और 6 9, इसका मतलब 9 शेष रह जाएगा। अब इसको आप सरल कर सकते हो, ठीक है, 3 से इसको सरल कर सकते हो, 3 का भाग 9 में 3 बार और इसमें 10 बार। फिर बात करो 20 प्लस 3 का भाग जब आप 10 में लगाओगे, ये रफ में काम करना है, ठीक है, मैं आपको लगा कर बता देता हूँ। 3 का भाग 10 में 9 बार, सॉरी 3 बार, 9 आएगा 1.0, फिर से 3 बार, और इस प्रकार से भाग जो है वो चलता जाएगा। तो अपने पास में जो वैल्यू आई है वो आई है 3.33। दशमलव के बाद में 2 संख्या तक आपको निकालना है, ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। 20 और 3.33 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 23.33, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, कई बच्चों को ये भी दिक्कत होती है सर इसको जोड़ते कैसे हैं, इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। जब भी किसी संख्या के पास में पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट में पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार 0 लगा देते हैं। अब क्या करना है, इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिख दो। दशमलव के इधर कितना है 3 है, उधर कितना है 3 है, ठीक है ना। बस अब जोड़ दोगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा 23.33, बहुलक का वैल्यू आ चुका है आपका, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि ये जो बहुलक का क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन केवल वीडियो देखने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को वीडियो देखकर इस क्वेश्चन को कॉपी और पेन पर लिखो और उसके बाद में अपने मन से इसको सरल करो, ठीक है ना, तभी ये क्वेश्चन आपका अपना होने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो बस देख लिया हो गया, कुछ नहीं होना इससे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए बच्चों और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।